जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं बिहार एईडीओ की वैकेंसी के बारे में। जी हाँ प्यारे साथियों, बीपीएससी एईडीओ की वैकेंसी निकल के आ रखी है, यानी कि असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर की वैकेंसी निकल के आ रखी है, जिसका नोटिफिकेशन 22 अगस्त को ही आ गया था। तो इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। उससे पहले यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यदि मैं बात करूं इसके फॉर्म फिलअप की, तो इसका फॉर्म फिलअप 27 अगस्त से लेके 26 सितंबर तक होना है। जी हाँ प्यारे साथियों, 27 अगस्त से फॉर्म फिलअप शुरू हो चुका है और 26 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। तो आप 26 सितंबर से पहले इसको फिलअप कर लीजिए, यानी कि फॉर्म भर लीजिए। यदि मैं बात करूं इसके टोटल पोस्ट की, तो टोटल पोस्ट इसमें 935 पोस्ट हैं। जी हाँ प्यारे साथियों, 935 पोस्ट इसमें हैं, जिसमें से 319 पोस्ट महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। 319 पोस्ट फीमेल के लिए रिजर्व है। इसमें स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता पोती के लिए कितने 19 सीट रिजर्व हैं। कितने 19 सीट स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता पोती के लिए क्या है, रिजर्व हैं। यदि मैं बात करूं दिव्यांग की, तो दिव्यांग के लिए 37, यहाँ पर 37 सीट रिजर्व हैं दिव्यांग के लिए, जिसमें जो दृष्टि दिव्यांग हैं उनके लिए 10 सीट, जो मूक या फिर बधिर दिव्यांग हैं उसके लिए 9 सीट, जो चलंत दिव्यांग हैं उसके लिए 9 सीट, और जो बहुत दिव्यांग है उसके लिए 9 सीट। यानी कि जो देख नहीं सकते हैं उसके लिए 10 सीट, जो सुन या बोल नहीं सकते हैं उसके लिए 9 सीट, जो चल नहीं सकते हैं उसके लिए 9 सीट, और जो अलग अलग प्रकार के जो बहुत दिव्यांग हैं उसके लिए 9 सीट। टोटल 37 सीट आरक्षित है किसके लिए, फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों के लिए। यदि मैं बात करूँ इसके जॉब लेवल की, तो जॉब लेवल ये लेवल 5 की जॉब है। जी हाँ पर साथियों, लेवल 5 की जॉब है आपका एईडीओ। यदि मैं बात करूँ इसके एज लिमिट की, तो इसमें एज लिमिट मिनिमम एज जो मांगा गया है आपका 21 वर्ष मांगा गया है। कितने साल, 21 साल मिनिमम एज मांगा गया है। कब तक, 1/8/2025 तक आपका एक एज 21 साल पूरा हो जाना चाहिए। मिनिमम एज कितना मांगा गया है, 21 साल। यदि मैं बात करूँ इसके मैक्सिमम एज की, तो इसमें मैक्सिमम एज जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के लिए 37 ईयर्स और जनरल कैटेगरी की फीमेल के लिए 40 ईयर्स, यानी कि 40 साल। वहीं पे ओबीसी या ईबीसी की मेल या फीमेल दोनों के लिए 40 साल, एससी और एसटी के मेल और फीमेल के लिए 42 साल एज लिमिट रखा गया है। यदि मैं बात करूं बिहार सरकार के जो सेवक हैं उनको 5 साल की एक्स्ट्रा छूट है, और जो दिव्यांग है उनको 10 साल की एक्स्ट्रा छूट है। और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग हैं वो अपना जो हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट होता है उसे रिन्यूअल करवा लेंगे, ताकि आपको कोई भविष्य में समस्या देखने को ना मिले जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो। यदि मैं बात करूं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका एक ही एग्जाम होगा, बस उसमें 3 पेपर होंगे। 3 पेपर में पेपर 1 आपका भाषा का एग्जाम होगा, भाषा हिंदी और इंग्लिश, जिसमें हिंदी को आपके 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंग्लिश का आपका 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्वालिफाइंग पेपर होगा। जी हाँ प्यारे साथियों, जिसको क्वालिफाई करने के लिए दोनों मिलाकर आपको 30 मार्क्स चाहिए। दोनों मिलाकर कहने का अर्थ है कि आपको इंग्लिश में 30 में से 9 मार्क्स चाहिए और हिंदी में 70 में से 21 मार्क्स चाहिए आपको क्वालिफाई करने के लिए। ये ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा। यदि मैं बात करूं पेपर 2 की, तो पेपर 2 में जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा। जी हाँ प्यारे साथियों, सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, जिसका आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और 2 घंटे आपको समय दिए जाएंगे। और उसमें पेपर 3 होगा। पेपर 3 में जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा। 100 क्वेश्चन इसमें भी रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। तो कुल मिला के पेपर 2 और पेपर 3 के बेसिस पे आपका जो है फाइनल मेरिट बनने वाला है। पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग है, पेपर 2 और पेपर 3 के बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा, यानी कि 200 क्वेश्चन और 200 मार्क्स का। यदि मैं बात करूं निगेटिव मार्किंग की, तो निगेटिव इसमें 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, सीधा आप अपना एग्जाम दीजिए, लिखित परीक्षा दीजिए और उसी के बेस पे मेरिट बनेगा, और मेरिट बना तो आप सेलेक्ट हो गए, यानी कि आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके पास आ जाएगा। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो पेपर 1 का जो सिलेबस में, उसमें हिंदी के 70 क्वेश्चन, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बहुत सारे नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, जैसे ग्रामर वगैरह के, व्याकरण वगैरह के क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश में से, हिंदी में से आपको 21 मार्क्स लाना होता है और इंग्लिश में से 9 मार्क्स लाना है। टोटल 30 मार्क्स लाना है क्वालिफाई करने के लिए, 30 मार्क्स या इससे ज़्यादा लाना है। पेपर 2 की यदि मैं बात करूँ, तो पेपर 2 है आपका जनरल अवेयरनेस, जिसमें साइंस पूछा जाएगा। साइंस यानी फिजिक्स,
केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूछा जाएगा, साथ ही करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। इंडिया का जो करंट अफेयर्स है वो, देश विदेश का करंट अफेयर्स है वो, और जो आपका बिहार का करंट अफेयर्स रहेगा वो भी पूछा जाएगा। उसके बाद भारत एवं बिहार का इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, मानचित्र आदि पूछा जाएगा। साथ ही बिहार स्पेशल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि मैं बात करूं पेपर 3 के सिलेबस की, तो पेपर 3 में आपका मैथ और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि मैथ और रीजनिंग के जो चैप्टर हैं उनको आपको पढ़ना है पेपर 3 के लिए। तो ये था आपका सिलेबस। यदि आरक्षण चाहिए, आरक्षण प्यारे साथियों उन्हीं बच्चों को दिया जाएगा जो बिहार के मूल निवासी हो। यदि आपको आरक्षण चाहिए तो आपको मूल निवासता का जो आपका आवासीय है वो बिहार का सर्टिफिकेट बना के देना पड़ेगा, तभी आपको आरक्षण मिलेगा। यदि जो महिलाएं विवाहित हैं, जी हाँ प्यारे साथियों, वैसी महिलाएं जो विवाहित हैं उन्हें कास्ट सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। ईबीसी और ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट, जो ईबीसी या ओबीसी की महिलाएं हैं उन्हें नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट और आवासीय, ये जो डॉक्यूमेंट हैं ये अपने पिता के नाम पे बनाना पड़ेगा, और जो आपका अन्य डॉक्यूमेंट हैं वो सारे पति के नाम पे बनाना पड़ेगा। अब जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं, ईडब्ल्यूएस का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट समय से बनवा लेंगे। बाकी सभी लोग जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, यदि ओबीसी ईबीसी हैं तो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, और अन्य जो डॉक्यूमेंट, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं वो अभी से तैयार करेंगे, जो आपको बनवाने वाले हैं। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग हैं वो अपना जो फिजिकल हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट होता है उसको रिन्यूअल करा लेंगे। इसके अलावा पूरे नोटिफिकेशन में आपको कहीं भी कंफ्यूजन है, पहले आप एक बार पूरी नोटिफिकेशन देख लीजिए, वहां से अगर कुछ समझ नहीं आता है या फिर इसके अलावा कोई कंफ्यूजन है, आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का 100% जवाब दिया जाएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करने में कोई पैसा वैसा नहीं लगता है, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही हमारे फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पेज पे जरूर जुड़ें। टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे चैनल है हमारा, वहाँ से जुड़ जाएं। अगर ना मिले तो आप गूगल पे परीक्षा रैंकर्स सर्च कीजिए, परीक्षा रैंकर्स व्हाट्सएप चैनल, वहाँ पे हमारा चैनल आ जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप चैनल को। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस चीज़ की जानकारी मिले और वो भी फॉर्म फिलअप कर पाएँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।